ब्लास्ट फर्नेस में फ्यूल रेट कैसे निकालते हैं, आज आपको मैं कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। आज ये टॉपिक्स लेकर आया हूँ कि ब्लास्ट फर्नेस में आपकी फ्यूल रेट कितना जा रहा है पर टन ऑफ हॉट मेटल में, वो आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो मेनली आप आप भी मेरे साथ तब देखते रहिए, ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कोक रेट कैसे निकालते हैं, नॉट कोक कैसे निकालते हैं, पीसीआई कैसे निकालता है, और ये तीनों को मिलाएंगे तो उसको फ्यूल रेट बोलते हैं। तो ये पर टन हॉट मेटल में कैसे निकलता है, तो मैं आज आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। मैं कुछ पैरामीटर लूंगा कि कोक रेट निकालने से के लिए, फुल नोट कोक निकालने से के लिए और पीसीआई निकालने के लिए। तो मेनली आपकी सबसे पहले क्या है, फ्यूल रेट क्या होता है। फ्यूल रेट इक्वल टू क्या होता है, फ्यूल रेट जो है वो आपका कोक रेट प्लस नॉट कोक रेट, आप नॉट कोक यूज कर रहे हैं तो, प्लस पीसीआई यूज कर रहे हैं तो पीसीआई रेट, ये तीनों को लेंगे तो आपकी आ जाएगा फ्यूल रेट। मगर निकालते कैसे हैं, मैं पहले कोक रेट, नॉट कोक रेट और पीसीआई रेट में निकालूंगा। तो मेनली जो पैरामीटर है, ये आपकी फुल रेट है, इसे निकालेंगे। तो मेनली सबसे पहले आपकी आवर हिसाब से मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो आप 24 आवर का निकाल सकते हैं। तो आपकी पर आवर एक्चुअली पर चार्ज में आपका मेटालिक कितना बन रहा है। एक बार आप मेटालिक बन गया तो आपकी कोक रेट, नॉट कोक रेट और पीसीआर रेट निकल जाएगा। आप जब भी मेटालिक निकालेंगे, मैंने शायद मेरे पिछले वीडियो में बनाया हूँ कि पर चार्ज मेटल कितना बनता है, मैं शायद कैलकुलेशन करके बताया हूँ। तो इसीलिए मेटल जो बन रहा है, मेटल वॉल्यूम और चार्ज, सोचिए आपकी 11 टन। तो पर चार्ज में जो भी आप आईबीआर में डालते हैं, तो आप जब वो एपीवाई से निकालते हैं, तो मैं भी निकाला हूँ, उसे भी देख सकते हैं। मगर अब मेटालिक निकालना है तो आपको एफी कितना कंटेंट है, तो वो हिसाब से लेके आप मेटालिक निकाल सकते हैं कि पर चार्ज में जो मास मेटर बैलेंस करेंगे, तो उसमें भी मैं आगे में वो भी करूंगा। मगर आप मेटेरियल मेटेरियल बैलेंस करके निकाल सकते हैं कि आपके एफी कंटेंट आयरन और में कितना है, सिंटर में कितना है, पेलेट कितना है। तो वो हिसाब से लेके आप मेटालिक निकाल सकते हैं। तो पर चार्ज, एक चार्ज में कितना मेटल बना है, मैंने सोचिए मैंने 11 टन लिया। तो सोचिए आवल कितना होगा। सोचिए आपकी पर आवर जितना भी चार्ज जा रहा है, 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, 7 जा रहा है, 8 जा रहा है, 10 जा रहा है, जितना भी जा रहा है, तो वो हिसाब से पर चार्ज में 11 हुआ। तो सोचिए मैंने 6 चार्ज लिया हूँ, तो कितना आएगा पर आवर, कितना आएगा पर आवर, ये आएगा। सोचिए 11 6 चार्ज गया, मैं लिख देता हूँ, चार्ज पर आवर, सोचिए 6 चार्ज गया है। और सोच लीजिए मैंने मॉइस्चर नहीं ले रहा हूँ, तो आप ड्राई कोक डायरेक्ट ले रहा हूँ। मगर आप ग्रॉस कोक भी निकाल सकते हैं मॉइस्चर इंक्लूड करके। मगर जितना भी मॉइस्चर आपकी कोक में रहता है, 2%, 4%, 6%, जो भी रहता आपका मॉइस्चर है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ड्राई कोक, ड्राई कोक कैसे निकलता है, ड्राई कैसे होता है, तो मैंने ड्राई ले लिया हूँ। तो ड्राई कोक बेस लिया हूँ, सोचिए मैंने 4000 लिया के जी। तो नॉट कोक का
नॉट कोक पर चार्ज आ रहा है, सोचिए 300 kg। पीसीआई आप पर चार्ज आ रहा है, पीसीआई पर आवर, पीसीआई पर आवर जा रहा है, सोचिए 12,000 kg, 12,000 kg। ये जो है आपकी, ये आवली है, और ये नॉट कोक जो है पर चार्ज है, और ड्राई कोक बेस जो है वो है पर चार्ज। आप यहाँ लिख सकते हैं, पर चार्ज लिख सकते हैं, इतना इतना जा रहा है। तो ये रहा, तो उसका मतलब मेटल वॉल्यूम हो गया 11। तो आवली कितना होगा, मेटल पर आवर, मेटल वॉल्यूम पर आवर इक्वल टू 11 इंटू 6, ये हो जाएगा 66 टन। तो इंटर केजी में लेंगे तो आपकी हो जाएगा 66,000, इंटू 1000 कर लेंगे तो हो जाएगा इधर इंटू 1000, ये आपका आ जाएगा 66,000। मैं केजी में कन्वर्ट कर लिया हूँ। आपकी कोक कितना रहेगा, ड्राई कोक, ड्राई कोक पर आवर, ये आपका 6 चार जा रहा है पर आवर, इंटू आपका ड्राई कोक बेस जो है 4000, ये आ जाएगा 24,000 kg। ड्राई नॉट कोक पर आवर, सेम 6 इंटू 300 जा रहा है, ये आ गया आपका 1800 kg। ड्राई पीसीआई, पीसीआई पर आवर, ये आपका जा रहा है कितना, 12,000 kg। ये सब अब केजी में मैं ले लिया हूं। अभी निकालेंगे कोक रेट। कोक रेट कैसा आएगा, पर टन ऑफ हॉट मेटल कोक रेट, ये सब ड्राई में है। कोक रेट पर टन ऑफ हॉट मेटल इक्वल टू कोक रेट कितना है आपका, कितना हुआ था ये 24,000 डिवाइड बाई मेटल, ये कितना बना था 66,000। ये आपके आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 66, 3.36 इंटू 1000 कर लेंगे तो केजी में आ जाएगा। यह आपका आ जाएगा 363, 3.6 मतलब 4 ले लीजिए, 364 kg। और नॉट कोक, नॉट कोक, नॉट कोक रेट पर टन ऑफ हॉट मेटल इक्वल टू, ये कितना आया था नॉट कोक का 1800 डिवाइडेड बाई मेटल वॉल्यूम जो है, ये आपका आ जाएगा इंटू 1000 कीजिए, इंटू 1000, ये आपका आ जाएगा 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 66,000।
27 kg। ये उसके बाद आएंगे हम लोग PCI, रेट पर टन ऑफ हॉट मेटल। ये आपका आएगा PCI कितना था, 12,000 डिवाइडेड बाई मेटल जो है 66 टन इंटू 1000, ये आपका आ जाएगा 12,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 66,000, 181.8। 12,000 divided by 66,000 into 1000, 181.8 kg। ये जो है kg पर, ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, तो आप नहीं लिखने से चलेगा। तो ये सोच लीजिए कि ये kg है पर टन ऑफ हॉट मेटल। तो PCI हो गया, ये नाउ फ्यूल रेट। मैंने पहले लिखा था फ्यूल रेट जो है कोक रेट प्लस नॉट कोक रेट प्लस PCI रेट। तो फ्यूल रेट होगा, फ्यूल रेट इक्वल टू, कोक रेट कितना था, कोक रेट का आपका 364 kg प्लस नॉट कोक 27 kg प्लस PCI 181.8। ये आपका आ जाएगा 364 प्लस 27 प्लस 181.8। यह है 572 572.8 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल। ये आपकी फ्यूल रेट। ये बहुत सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश किया, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।